हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश शर्मा टच एडुटेक में आपका स्वागत करता हूं। आज हम टैली में कोस्ट सेंटर के बारे में जानेंगे। इस सेशन में हम कोस्ट सेंटर को सिर्फ थ्योरेटिकल जानेंगे। अगली वीडियो में हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। अंडरस्टैंडिंग कोस्ट सेंटर। कोस्ट सेंटर क्या होता है? कोस्ट सेंटर का अर्थ है जब हम कोई एंट्री करते हैं तो उस एंट्री के खर्चों को विस्तार से दिखाना। उदाहरण के लिए हमने एक लेजर बनाया स्टेशनरी का। जब हम इसकी एंट्री करेंगे तब हम स्टेशनरी को डेबिट कर देंगे, लेकिन हमने यह नहीं बताया कि कितने रुपए हमने किस वस्तु को क्रय करने में प्रयोग किया। मान लो हमने उसमें नोटबुक, पेन, स्टेपलर आदि क्रय किया है। इसमें एंट्री में अगर डिटेल भी डालनी है तो हम कोस्ट सेंटर का प्रयोग करेंगे। उदाहरण 2, हमने कुछ लोगों को मजदूरी दी तो हम वेजेस को डेबिट करते हैं, पर किस मजदूर को कितना पैसा दिया ये नहीं लिखते हैं। इसके लिए हम कोस्ट सेंटर को बनाते हैं। इसको हम थोड़े और अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। मान लो एक पार्टी की गई है और पार्टी के लिए आपको खर्चे के लिए 5,000 रुपये दिए गए हैं। अब आपको ये बताना है कि पार्टी में 5,000 रुपये कहाँ कहाँ खर्चे हुए। तो हम पार्टी एक्सपेंस का लेजर बनाएंगे, उसे 5,000 लिख देंगे। अब पार्टी एक्सपेंस का लेजर बनाने के बाद सिर्फ हमें ये पता चलेगा पार्टी में 5,000 खर्चे हुए, लेकिन हमें ये भी बताना है उस पार्टी में खाने पे कितना खर्चा हुआ, डेकोरेशन पे कितना खर्चा हुआ। तो उस कंडीशन में हम कोस्ट सेंटर का उपयोग करेंगे, जिसमें हम ये मेंशन कर सकते हैं कि पार्टी के अंदर खाने पे कितना खर्चा हुआ और डेकोरेशन पे कितना खर्चा हुआ। कोस्ट सेंटर 3 तरह के होते हैं। पहला होता है कोस्ट कैटेगरी। जब हमारे पास एक से ज़्यादा तरह के कोस्ट सेंटर होते हैं या फिर हमें कोस्ट सेंटर क्लास का प्रयोग करना होता है तो हम कोस्ट कैटेगरी का प्रयोग करते हैं। मान लो एक कंपनी में कई डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे सेल डिपार्टमेंट हो गया आपका, अकाउंट डिपार्टमेंट हो गया। जब एम्प्लॉय को सैलरी जाएगी तो उस कंडीशन में डिपार्टमेंट वाइज जाएगी। डिपार्टमेंट हमारे पास जो है वो एक तरह की कैटेगरी है। जब हम सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उस कंडीशन में हम सेल डिपार्टमेंट और अकाउंट डिपार्टमेंट बनाएंगे कैटेगरी के रूप में। और कोस्ट सेंटर उन डिपार्टमेंट के अंदर सिंगल नाम होगा, जैसे राजेश सेल डिपार्टमेंट में काम करता है, रमेश अकाउंट डिपार्टमेंट में काम करता है। तो रमेश हमारा हो गया सिंगल नेम, जो कि कोस्ट सेंटर के टाइम पे हम यूज़ करेंगे। कोस्ट सेंटर वो नाम होता है जिसका प्रयोग हम एंट्री को डिटेल में लिखने के लिए करते हैं, जैसे नोटबुक, रमेश आदि। कोस्ट सेंटर वो सिंगल नेम होता है जिसका प्रयोग हम एंट्री के दौरान उसकी डिटेल्स को फिल करने के लिए यूज़ करेंगे। कोस्ट सेंटर क्लास। जब हमें किसी वस्तु का कीमत प्रतिशत में पता होता है तब हम कोस्ट सेंटर क्लास का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि एक कंपनी ने 3 वेयर हाउस लिए और तीनों वेयर हाउस के एक ही ओनर है, और उस ओनर ने कहा कि आप तीनों रेंट पे ले लो और मुझे 25,000 रुपये दे दो। साथ में ये भी कहा कि आपने जो 25,000 रुपये लिए हैं उसमें से पहले गोडाउन का 30% मान लो, दूसरे गोडाउन का 30% मान लो और तीसरे गोडाउन का 40% मान लो। यानी कि जो 25,000 मैं पे करूँगा उसे पहले गोडाउन का जो प्राइस होगा 25,000 का 30% होगा, दूसरे गोडाउन का भी 25,000 का 30% होगा और तीसरे गोडाउन का जो होगा आपका 25,000 का 40% होगा। जब हमें कोई अमाउंट परसेंटेज में डिस्ट्रीब्यूट करके डालना हो तो उस कंडीशन में हम कोस्ट सेंटर क्लास का यूज़ करते हैं। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको कोस्ट सेंटर, कोस्ट कैटेगरी और कोस्ट सेंटर क्लास के बारे में पता चला होगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।